हेलो इन्वेस्टर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट के बाज़ार पर। 10 से 12 के बीच में तीन तीन आईपीओज आते हुए देखने को मिल रहे हैं। देव एक्सेलरेटर, श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र एंड दोस्तों अर्बन कंपनी। तो किस आईपीओ में पैसा निवेश करें, किस आईपीओ को जाने दे, क्या जीएमपी चल रही है, ओवरऑल क्या आप कह सकते हैं अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, सब पर बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, सोच समझ कर आप अपना इन्वेस्टमेंट करें। चाहे आईपीओ हो या फिर कोई फाइनेंशियल टूल हो, रिस्क और जोखिम हमेशा रहता है, इसलिए सूझबूझ के इन्वेस्टमेंट करें। सबसे पहले आईपीओज के लिस्ट की अगर बात करेंगे तो तीनों आईपीओज एक साथ ओपन है। देव एक्सेलरेटर, अर्बन कंपनी एंड श्रृंगार हाउस ऑफ ग्रोथ, ओवरऑल श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र। ओवरऑल सबसे बड़ा आईपीओ है अर्बन कंपनी का, मोर देन 1900 करोड़। उसके बाद वी हैव 400 500 400 या फिर 500 करोड़ के बीच में कहीं ना कहीं श्रृंगार हाउसिंग है, और सबसे छोटा है 143 करोड़ का ये आईपीओ है। तो आप कह सकते हैं तीनों रेंज के आईपीओ यहाँ पर आते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड ओवरऑल अगर आप यहाँ पर सबसे पहले श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र की बात करेंगे तो 401 करोड़ का कुल मिला के आईपीओ है। 100% फ्रेश इश्यू, यानी कि सारा का सारा पैसा कंपनी के पास जाएगा। कंपनी इसका यूज़ करके और डेफिनेटली ग्रोथ करती हुई देखने को मिलेगी। बाकी इस आईपीओ की अगर आप बात करेंगे तो 165 रुपये के 90 शेयर आपको मिलेंगे 10 रुपये के फेस वैल्यू के साथ। वैल्यूएशंस की अगर आप बात करेंगे तो ठीक ठाक वैल्यूएशंस है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि चीपर साइड पर है, बट थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं टेबल पर रखा गया है, थोड़ा बहुत गेंस यहाँ पर मिल सकता है। बाकी ओवरऑल इस आईपीओ में 35% का रिटेल पोर्शन है। तो 400 करोड़ का 35% आप लगा लीजिए। ऑलमोस्ट ये आईपीओ में करंटली 150 करोड़ के आसपास रिटेल का पार्टिसिपेशन रहता हुआ देखने को मिलेगा, रिटेल का एलोकेशन रहता हुआ देखने को मिलेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट कंडीशंस इसमें फिर सब्सक्रिप्शन अपने को आता हुआ देखने को मिलेगा। आई एम एक्सपेक्टिंग 10 to 20 टाइम्स से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि मार्केट कंडीशन इतनी भी स्टेबल नहीं है कि इतना आप कह सकते हैं सब्सक्रिप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाए। बट ओवरऑल अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कंपनी पिछले 3 साल से प्रॉफिटेबल है। 23 करोड़, दैन 31 करोड़, दैन 61 करोड़। तो बढ़िया जंप अपने को देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के प्रॉफिट में। 951 करोड़ से कंपनी ने स्टार्ट किया था 2023 में। ओवरऑल 1430 करोड़ पर कंपनी का रेवेन्यू आ चुका है। बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है, एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, ओवरऑल नेटवर्थ कंपनी की इंक्रीज हो रही है, रिजर्व्स एंड सरप्लस इंक्रीज हो रहे हैं, एंड बोरोइंग्स इंक्रीज हो रही है। बट ओवरऑल जितना आप कह सकते हैं 400 करोड़ का ये फ्रेश इशू है, बोरोइंग्स डेफिनेटली यहाँ पर पे ऑफ जो है वो ईजिली होती हुई देखने को मिल जाएगी। बाकी अब तक आप देख सकते हैं अभी आईपीओ खुलने में ऑलमोस्ट एक दिन बचा, मतलब कल का दिन बचा है, नेक्स्ट डे ओपन होगा। तो अभी ऑलरेडी 2 ब्रोकर्स ने रिकमेंडेशन सब्सक्राइब की दे दी है। तो अच्छा यहाँ पर आप कह सकते हैं रुझान रह सकता है इस आईपीओ का। बाकी ओवरऑल अगर आप जीएमपी की बात करेंगे तो 15% के आसपास कहीं ना कहीं जीएमपी यहाँ पर चल रही है। अभी एज सच एंकर लिस्ट आएगी, उसके बाद अच्छा और मोमेंटम हो सकता है अगर एंकर लिस्ट अच्छी आए। बाकी मुझे लग रहा है ओवरऑल इन शॉर्ट ये आईपीओ छोटी लिस्टिंग गेंस के लिए सही रहेगा और जोखिम लेने वाले निवेशकों के लिए सही रहेगा। तो इसलिए डेफिनेटली जोखिम लेने वाले निवेशक छोटी लिस्टिंग गेंस के लिए इस आईपीओ में इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव देव एक्सेलरेटर आईपीओ। ओवरऑल 143.35 करोड़ का आईपीओ है। लगभग यहाँ पर 100% फ्रेश इशू है। बट यहाँ पर दो चीज़ें, एक तो ये कंपनी का शेयर होल्डर कोटा भी है, जो इसकी पेरेंट कंपनी है। अगर आप उसके शेयर होल्डर हैं तो आप शेयर होल्डर कोटा के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसमें जो आप कह सकते हैं रिटेल का पोर्शन है वो 10% ही है, तो काफ़ी छोटा पोर्शन है यहाँ पर। तो अलॉटमेंट चांसेस बहुत बहुत डिफिकल्ट रहते हुए देखने को मिलेंगे इसमें, क्योंकि अगर 10 टाइम्स भी पार्टिसिपेशन आता है इट्स जस्ट 140 करोड़। अगर 1400 करोड़ रुपीज़ रिटेलर्स लगाते तो 100 गुना के आसपास हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं बहुत कम चांसेस है इसके अंदर अलॉटमेंट के। बाकी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 12.83 करोड़ से कंपनी का जो आप कह सकते हैं लॉस है वो रिकवर होता हुआ देखने को मिला अपने को 1.74 करोड़ के प्रॉफिट में। अभी रिसेंटली एक और आप कह सकते हैं सेम बिजनेस लिस्ट हुआ था, स्मार्ट कोवर्किंग स्पेसेस एंड इंडिक्विप। तो बेसिकली उन सेक्टर से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी सेम काम प्रोवाइड करवाती हुई देखने को मिलती है। एंड इसमें एक नेगेटिव ये है कि कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव साइड पर है। मोर देन 315 के पी मल्टीपल्स पर ये आईपीओ आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो आई डोंट थिंक कि उस वैल्यूएशंस पर इसको आईपीओ लाना चाहिए था। बट क्योंकि ये छोटी प्राइस छोटी साइज़ का आईपीओ है एंड इसमें गेंस इसलिए अपने को बनते हुए देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि छोटी प्राइस छोटी साइज़ में जनरली लोग अप्लाई कर देते हैं। एंड वहाँ पर मोमेंटम भी सिर्फ 5% का ही होता है, क्योंकि साइज़ सिर्फ इसका 250 करोड़ से कम का है। तो इसलिए इस आईपीओ में छोटी लिस्टिंग गेंस लंबी अवधि के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर दीजिए। वरना मेरी तो प्रायोरिटी जो रहेगी वो हाउस ऑफ श्रृंगार एंड अर्बन कंपनी रहते हुए देखने को मिलेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव अर्बन कंपनी। ओवरऑल 32 रुपये पर इसकी ग्रे मार्केट आ चुकी है। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 30% का जो आंकड़ा था वो क्रॉस कर लिया है। कहीं ना कहीं अब
सेफ लग रहा है ये आईपीओ अप्लाई करने के लिए फॉर सेफ ट्रेडर्स। आई थिंक सो छोटे लिस्टिंग गेंस यहाँ पर बन सकते हैं, ज़्यादा बड़े लिस्टिंग गेंस की उम्मीद नहीं है, बट 20-25% डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट कंडीशन यहाँ पर गेन बन सकते हैं। तो अर्बन कंपनी इज़ अ गुड अप्लाई ओवरऑल। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया या फिर अगर आपके और भी कोई क्वेरी है तो जरूर आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।